अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की 10 खतरनाक तरीन जॉब्स के बारे में। ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है कि उन प्रोफेशंस में काम करने वाले लोगों के लिए आपकी नजर में इज्जत बढ़ जाए। इन शोबों में डेथ रेट बहुत ज्यादा है और अक्सर ही हादसा पेश आते रहते हैं। हो सकता है उन्हें इन जॉब्स में बाकियों की निस्बत ज्यादा तनख्वाह मिलती हो, लेकिन जान है तो जहान है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें, ताकि जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो आए तो वो फौरी तौर पर आपके पास पहुंच जाए। नंबर 10, ट्रक ड्राइवर्स। नाज़रीन, ये जॉब दो चीजों की वजह से ज्यादा खतरनाक है। नंबर 1 ये कि उनको बहुत लंबे सफर के लिए जाना होता है और एक लंबे वक्त तक उन्हें ड्राइविंग करना पड़ती है। और नंबर 2 खतरनाक सड़कें। पहाड़ी इलाकों में कुछ सड़कें बहुत ज्यादा ऊंचाई की तरफ जा रही होती हैं और उनकी एक ढलवान बनी होती है। ये सड़कें ट्रक्स और बड़ी गाड़ियों के लिए नहीं होती, क्योंकि इधर उनका जाना बहुत मुश्किल होता है और उनके उलटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन कंपनियों और ट्रकों के मालिकान की तरफ से ड्राइवर्स को फोर्स किया जाता है कि वो उधर जाएं और ऐसी सड़कों पर ड्राइविंग करें। पहाड़ी इलाकों में अक्सर औकात ऐसी सड़कों पर बर्फ पड़ी होती है, जिसकी वजह से ट्रक स्लिप होकर गहरी खाई में गिर जाते हैं और ड्राइवर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। हर साल ऐसे हादसों की वजह से तकरीबन 700 से 1000 ड्राइवर फौत हो जाते हैं। नंबर 9, प्रिजन गार्ड यानी कि जेलर। जेल खाने में मौजूद जेलर या पुलिस वाले की जिंदगी भी किसी खतरे से कम नहीं होती। जेलर को हर वक्त इंतहाई चौकन्ना रहना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि जेलों में मौजूद तमाम ही मुजरिम या तो कत्ल करके आए होते हैं या फिर वो छटे हुए बदमाश होते हैं और उनमें से ज्यादातर को उम्र कैद या फांसी की सजा हो चुकी होती है, जिसकी वजह से अब उनके पास तो खोने के लिए कुछ होता नहीं और वो पहले से भी ज्यादा बेबाक हो जाते हैं और आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। और जब जेलर उनको हटाने की कोशिश करता है तो वो उस पर भी कूद पड़ते हैं। इसलिए जेलर भी उनके दरमियान इंटरफेयर करने से डरता है। यही वजह है कि जेलों में रेप्स और आपसी लड़ाइयां बहुत ज्यादा होती हैं। नंबर 8, न्यूक्लियर वर्कर। एटॉमिक एनर्जी में काम करने वाले मुलाजिम भी हर वक्त अपनी मौत से खेल रहे होते हैं। इस महकमे में काम करने वालों को हर वक्त दिमाग को हाजिर रखना पड़ता है, क्योंकि जरा सी भी रेडियो एक्टिव रेज निकल जाएं तो आसपास के तमाम ही लोग मौत के घाट उतर जाएं। 2011 में जापान में एक न्यूक्लियर पिघल गया था, जिसकी वजह से रेडियो एक्टिव मटेरियल फैल गया था। जो मुलाजिम वहां काम कर रहे थे मौका पर ही फौत हो गए थे और इस जगह के आसपास रहने वाले लोगों को भी कई किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया गया था। बाद में बड़ी मुश्किल से इस पर काबू पाया गया था। नंबर 7, ऑयल रिगर्स। ऑयल रिगर्स यानी कि तेल निकालने वाली मशीनों पर काम करने वाले मुलाजिमों को भी हर वक्त एक्टिव रहना पड़ता है, क्योंकि जितनी स्पीड से ये मशीनें चल रही होती हैं, गलती से भी इंसानी जिस्म का कोई हिस्सा इनके साथ टच भी हो जाए तो वो एक सेकंड में उसे कुचल कर रख देती हैं। और अगर कभी कोई कपड़ा उसमें फंस जाए तो वो पूरे के पूरे इंसान को ही अपनी लपेट में ले लेती हैं और एक सेकंड में उसको कुचल कर रख देती हैं। ऑयल रिगर्स पर काम करने वाले मुलाजमों को एक दिन में 16 घंटे काम करना पड़ता है। 2010 में गल्फ ऑफ मैक्सिको में ऑयल रिग में धमाका हुआ, जिसकी वजह से 11 मुलाजिम फौत हो गए। वहां मौजूद तेल वगैरह को जरा सी चिंगाड़ी भी मिल जाए तो आग लग जाती है और बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और ये जरूरी नहीं कि आग माचिस की तीली से ही लगे। वहां काम करने वाली मशीनों के अगर 2 पुर्जे भी आपस में टकरा जाएं तो चिंगाड़ी निकल सकती है, जिसकी वजह से आग लग जाती है। नंबर 6, इलेक्ट्रिकल पावर लाइन वर्कर। नाज़रीन, इंसानी जिस्म 50 वोल्ट का झटका भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और इतने छोटे झटके से ही उसकी मौत हो जाती है। लेकिन बिजली की जो लाइन मेन स्टेशन से आती है उसके अंदर तकरीबन 8 लाख वोल्ट का करंट गुजर रहा होता है और उन खंभों और मेन लाइंस पर काम करने वाले मुलाजिम मुकम्मल तौर पर मौत के शिकंजे में होते हैं।
उन खंभों पर काम करने वाले मुलाजिमों को हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है और 2 बातों का खास ध्यान रखना होता है। नंबर 1, खंभे से नीचे नहीं गिरना, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरने से भी मौत ही होती है। और नंबर 2, किसी तार को हाथ वगैरह ना लग जाए या फिर कोई गलत कनेक्शन ना लग जाए, क्योंकि जरा सी गलती जिंदगी छीन सकती है। नंबर 5, वार जोन रिपोर्टर। अगर 2 मुल्कों में जंग छिड़ी हो या फिर किसी भी 2 ग्रोहों में जंग लगी हो और हर तरफ गोलियां चल रही हों, तो टीवी मालिकान कुछ रिपोर्टर्स को ऐसी जगहों पर भेज देते हैं ताकि वो उधर से खबरें लेकर आएं और वो टीवी पर नशर कर सकें, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिले और ज्यादा कमाई हो। ऐसे रिपोर्टर्स की जान भी हर वक्त खतरे में होती है, क्योंकि किसी भी तरफ से आने वाली गोली उसके जिस्म के आर पार हो सकती है, जिसकी वजह से उसे हर वक्त मोहतात रहना पड़ता है। नंबर 4, कोल माइनर, यानी कोयले की कान में काम करने वाले। कोयले की कान में काम करने वाले मुलाजिमों को दिन में 12 घंटे काम करना पड़ता है। कान के अंदर रास्ते इंतहाई छोटे होते हैं, ज्यादातर उन्हें सुरंगों के अंदर से ही गुजरना पड़ता है। रास्ते इतने छोटे होते हैं कि सीधा खड़ा होकर भी चल नहीं सकते, बस झुक कर ही गुजरना पड़ता है। कोयले के अंदर सांस लेना भी जानलेवा होता है और एक खतरा जो उन्हें हर वक्त घेरे रखता है वो ये कि किसी भी वक्त किसी तरफ से कोयले का ढेर आपके ऊपर गिर सकता है, और अगर आप खुशकिस्मत हैं तो मौका पर ही आपकी जान निकल जाएगी, वरना वहीं दबकर सिसक कर जान निकलती है। और दूसरा खतरा ये कि कोयले की कान में जरा सी लगी आग बहुत बड़ा धमाका कर सकती है। नंबर 3, ल्यूमबर जैक, यानी लकड़ी काटने वाले। जो लोग बड़े और मोटे दरख्तों को काटने का काम करते हैं वो भी किसी खतरे से बाहर नहीं होते। आप सोच रहे होंगे कि उनको सिर्फ तेज आरी से ही खतरा होता होगा, लेकिन आरी के साथ साथ एक और भी बहुत बड़ा खतरा होता है। वो ये कि जब वो दरख्त को नीचे से काट चुके होते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि वो किस साइड को गिरेगा, और वो दरख्त अक्सर उनके ऊपर ही गिर जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे ही कुचल कर मर जाते हैं। नंबर 2, एस्ट्रोनॉट्स, यानी वो साइंसदान जो खला में जाते हैं। जमीनी दुनिया से ताल्लुक तोड़कर खला की सैर करने वाले साइंसदान भी हमा वक्त मौत के मुंह में होते हैं। जिस रॉकेट के जरिए वो खला में जाते हैं उसमें अगर जरा सी भी खराबी हो जाए तो रॉकेट में बड़ा धमाका हो सकता है, जिसकी वजह से सब कुछ खत्म हो जाता है। और दूसरा जो ऑक्सीजन का सिलेंडर वो अपने साथ लेकर जाते हैं ताकि सांस ले सकें, तो अगर उसी सिलेंडर में कोई लीकेज हो जाए और ऑक्सीजन सारी लीक हो जाए तो उनकी सांसें रुक जाएंगी और फिर ये भी हो सकता है कि वो नीचे आ ही ना सकें और खला में ही तैरते रहें। नंबर 1, डीप क्रैब फिशिंग, यानी कि गहरे केकड़े में मछलियां पकड़ना। नाजरीन, आपने शायद किसी टीवी प्रोग्राम में लोगों को कश्ती पर बैठकर मछलियां पकड़ते देखा हो, लेकिन ये एक खतरनाक जॉब है। मुलाजिमों को 24 घंटे लगातार काम करना पड़ता है और हर वक्त यही खतरा होता है कि किसी तरफ से कोई बड़ी समंदरी लहर उन्हें कश्ती समेत साथ बहा कर न ले जाए, और हर तरफ बर्फ देखकर उन्हें जम जाने का खतरा भी होता है। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो वो फौरी तौर पर आपके पास पहुंच जाए और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।